हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है दी साइलेशियन रिवॉल्ट, या आप इसे कह सकते हैं दी रिवॉल्ट लेड बाय दी साइलेशियन वीवर्स। अब बेसिकली ये बहुत ही इजी टॉपिक है, जल्दी कवर होने वाला टॉपिक है, ये बाय हार्ट करने जैसा टॉपिक नहीं है। सिर्फ आपको इसके अंदर के इवेंट्स समझने हैं कि क्या इवेंट्स थे साइलेशियन विलेज में, क्या इवेंट्स हुए जिसके कारण दंगा फसाद हुआ, फिर किस रीजन की वजह से दंगा फसाद हुआ, फिर फाइनल रिजल्ट क्या था, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम, रिवोल्ट किस वजह से हुआ। In 1845 में the Silesian weavers had a revolt against contractor who supplied them materials but drastically reduced their payments। अब देखिए किसके अगेंस्ट हुआ, मतलब सबसे पहले देख लेते हैं किसने रिवोल्ट किया। रिवोल्ट किया साइलेशियन वीवर्स ने। किसके अगेंस्ट? कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। ये कॉन्ट्रैक्टर कौन था? जो सप्लाई करता था उनको मटेरियल, जो उनको मटेरियल सप्लाई करता था, उस कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट साइलेशियन वीवर्स ने रिवोल्ट किया। अब क्यों किया? बिकॉज ही ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स, राइट। अब उसने ड्रास्टिकली जो पेमेंट था वो रिड्यूस किया उनका, जिसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने रिवोल्ट किया। अब देखिए आपका नॉर्मल ये रहता है, क्या बोलते हैं, पेमेंट रहता है, नॉर्मल पेमेंट है, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जा रहा है, किसी लोअर इनकम के हिसाब से लोअर इनकम में लाया जा रहा है। सो क्या हुआ, गुस्सा आया होगा लोगों को, ऑब्वियसली गुस्सा आया होगा। क्यों? अब साइलेशियन विलेज एक ऐसा विलेज था, एक ऐसा एरिया था जहाँ पर जॉब सीकर्स ज्यादा थे और जॉब गिवर्स कम थे। मतलब क्या, जॉब देने वाले कम थे बट जॉब लेने वाले बहुत ज्यादा थे। सो सबका ऑक्यूपेशन क्या था? इनहैबिटेशन। क्या था उनका ऑक्यूपेशन? क्या था? दैट इज वीविंग। ओके, उसके ऊपर ही उनका सब कुछ चलता था। सो 18,000 ऐसी कुछ तो नंबर दिया बुक में, इनहैबिटेंट्स। सो उन सबका क्या ऑक्यूपेशन था? वीविंग, राइट। उन सबका क्या ऑप्शन था? वीविंग मीन्स ऑक्यूपेशन, सॉरी, ऑक्यूपेशन क्या था? वीविंग। सो अब एक ही चीज के ऊपर तुम्हारा पूरा लाइवलीहुड चल रहा है, पूरा लाइफ चल रहा है, और उसमें भी आपका पेमेंट ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जाता है, तो गुस्सा आएगा भी। पर उसके बाद भी क्या हुआ देखिए, ऑन 4 जून। अब 4 जून को क्या हुआ, लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स मार्च टुवर्ड्स द मैंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर्स डिमांडिंग हाई वेजेस। अब मैंशन मतलब हवेली, जो कॉन्ट्रैक्टर की हवेली होगी वहां पर गए, वहां पर पीसफुली उनको समझाया कि हमारा प्लीज वेजेस बढ़ा दो, हायर वेजेस का डिमांड किया। बट तभी भी क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टर सीधा नहीं था, ये माना ही नहीं, राइट। अब उसका रिजल्ट उसको तो पता ही नहीं था, उसका क्या क्या बोल सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है उसको पता नहीं था। सो अब पहले गुस्से में थे कि हमारा ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया पेमेंट, और उसके बाद पीसफुली भी बताने के बाद कि हमारा हायर वेजेस का डिमांड पूरा कर दो, तभी भी ये सुन नहीं रहा कॉन्ट्रैक्टर। तो क्या हुआ देखिए, ये पूरा डिस्ट्रक्शन का पॉइंट है, पूरा डिस्ट्रक्शन मचा दिया था, पूरा डिस्ट्रक्शन। देखिए क्या हुआ, फॉलोइंग दिस मतलब क्या, कि डिमांड किया हायर वेजेस का, उसके बाद उसने उसको रिजेक्ट किया। फॉलोइंग दिस the group of them marched towards their home and houses and smashed everything like furniture, window pane। अब देखिए क्या हुआ, 100 लोगों का ग्रुप है, फॉर एग्जांपल 100 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें से 30 लोग का क्या हुआ, 30 लोग चले गए उसके घर की तरफ, जो हवेली थी या उसका घर था उसकी तरफ बढ़ गए वो, और घर में घुसते उन्होंने सब कुछ तबाही मचा दी, सब तहस नहस कर दिया, जैसे फर्नीचर हो गया, विंडो पैन हो गया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। और फिर दूसरा ग्रुप, अब 70 लोग बचे थे, उसमें से समझ लो 35 लोग बड़े स्टोर हाउस की तरफ, ब्रोकआउट हुए और स्टोर हाउस की तरफ बढ़े, और वहां पर उन्होंने क्या किया, जो भी उनको सप्लाई मिलता था वो पूरा फाड़ दिया, जो भी उनको सप्लाई मिलता था कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वो सब फाड़ दिया। सो पूरा डिस्ट्रक्शन किया, पूरा उसका लॉस हुआ। तो क्या किया, सबसे पहले घर की तरफ बढ़े, थोड़े से लोग घर की तरफ बढ़े, घर को पूरा तहस नहस कर दिया। फिर जो दूसरा ग्रुप था वो स्टोर हाउस की तरफ बढ़ा, और उन्होंने क्या किया, जितना भी सप्लाई था वो सब फाड़ दिया। अब देखिए आगे क्या हुआ, इतना सारा गुस्सा देखते हुए, इतना सारा दंगा देखते हुए, इतना सारा तहस नहस देखते हुए, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर डर जाएगा, कोई भी इंसान डरेगा। सो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर फ्लड इनटू द विलेजेस। अब जो भी नेबरिंग विलेजेस थे वहां पर वो भागने लगा कि कहीं ना कहीं तो जगह मिलेगी। बट क्या हुआ देखिए, लोग अच्छे थे, बट नो वन एग्री टू गिव सच ए पर्सन सम प्लेस। थोड़ी सी भी जगह देने के लिए एग्री नहीं कर रहे थे। मतलब क्या, ऐसे इंसान को हम जगह नहीं दे सकते हमारे विलेज में, थोड़ी सी भी जगह नहीं,
राइट। सो ऐसे विलेज में घूमते घूमते उसको एक दिन हो गया शायद से। सो एक दिन के बाद वो वापस लौटा, कहाँ पर, उसी के विलेज में वो वापस लौटा। एंड ही वॉज रिक्वेश्चन बाय आर्मी, ही वॉज रिक्वेश्चन बाय आर्मी कि ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, लोग था वगैरह, ये सब कुछ कुछ पूछा होगा। उसमें उन्होंने एक्सचेंज फॉलोड। ये तो बहुत बुरी बात हुई इधर। क्या हुआ एक्सचेंज फॉलोड मतलब क्या, अब पूरा पढ़ ही लेता हूं मैं। कॉन्ट्रैक्टर रिटर्न आफ्टर अ डे हैविंग रिक्वेश्चन बाय आर्मी, इन एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट। मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज फॉलो हुआ। अब एक्सचेंज फॉलो हुआ मतलब क्या, इन्होंने कुछ तो ऑफर किया होगा एक दूसरे को, मतलब आप मेरे साइड से आ जाओ, मैं आपका ये काम करूंगा, आप ऐसे कर लो, मैं आपका ये काम करूंगा, या मैं आपकी तरफ से आ जाऊंगा, इस समय के लिए आप मेरे साइड में आ जाइए। सो ऐसा कुछ तो एक्सचेंज फॉलो किया होगा उन्होंने। एंड उसमें क्या हुआ, 11 व्यूवर शॉर्ट हो गए। मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्टर ने गलती की, कॉन्ट्रैक्टर ने गलती की कि उसका ड्रेस्टिकली रिड्यूस मतलब कर दिया पेमेंट। एंड कॉन्ट्रैक्टर ने गलती की एंड व्यूवर्स को भुगतना पड़ा, वो 11 व्यूवर्स को भुगतना पड़ा, मतलब उनको मार दिया गया, मतलब गोली से मार दिया गया। सो बड़ा इजी टॉपिक था ये। समराइज कर लेते हैं क्या क्या हुआ, क्या हमने डिस्कस किया अब तक। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्टर ने जो उनको सप्लाई करता था मटेरियल, उसने ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया पेमेंट। जो साइलेशन व्यूवर्स थे, अब उन्होंने रिवॉल्ट किया अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। तभी भी उन्होंने क्या किया, उसके हवेली की तरफ बढ़े। जो कॉन्ट्रैक्टर था वहां पर पीसफुली उन्होंने बोला, जो वीवर्स थे उन्होंने बोला कि हमारा प्लीज हायर वेजेस का डिमांड पूरा कीजिए। पर ये कॉन्ट्रैक्टर सीधा था नहीं, इसने सुना नहीं। तो क्या हुआ, पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ। वो थोड़ा सा ग्रुप वो बढ़ा घर की तरफ। वहां पर उन्होंने क्या किया, पूरा तहस नहस कर दिया घर को, विंडो पैन फर्नीचर सब तोड़ दिया। स्टोर हाउस में गए, थोड़ा सा ग्रुप स्टोर हाउस की तरफ बढ़ा। वहां पर उन्होंने क्या किया, पूरा जो सप्लाई था वो फाड़ के रख दिया, छोटे छोटे पीसेस में फाड़ के रख दिया। अब इतना सब कुछ दंगा वगैरह देख के ये जो कॉन्ट्रैक्टर था ये डर गया, राइट। अब इसने क्या किया, ये डर गया, तो ये अपने पूरी फैमिली को लेके क्या हुआ, विलेजेस में भागने लगा, नेबरिंग विलेजेस में भागने लगा। अब नेबरिंग विलेजेस में भागने लगा तो क्या हुआ, वहां के लोग ईमानदार, बड़े ईमानदार। देखो क्या हुआ, वहां के लोगों ने क्या किया, ऐसे पर इंसान को हम जगह ही नहीं दे सकते, राइट। ऐसा इंसान जो गरीबों का भी हक नहीं रखता, मतलब गरीबों के साथ भी बुरा करता है। सो ऐसे इंसान को हम नहीं रख सकते हमारे गांव में। सो वहाँ ये पूरा एक दिन घूम के वगैरह ऐसा, मतलब जगह पे कोई जगह मिल जाए छुपने के लिए वगैरह, ऐसे 24 आवर्स के बाद वो वापस आया। वहां पर रिक्वेशन किया गया आर्मी के थ्रू, वो कॉन्ट्रैक्टर रिक्वेशन किया गया। और उसके बाद क्या, एक एक्सचेंज फॉलो हुआ, जिसमें कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई होगी, फायदे की बातचीत हुई होगी। जो पुलिस को भी लगा कि फायदे की बातचीत है, और इसको भी लगा कि फायदे की बातचीत है, तो एक दूसरे के साइड से आ गए। और वो जो आर्मी थी वो इसके साइड से आ गई, किसके साइड से, कॉन्ट्रैक्टर के साइड से। और 11 व्यूवर्स वर शॉट, मतलब 11 व्यूवर्स शॉट हुए, मारे गए। मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने गलती की और व्यूवर्स को भुगतना पड़ा। तो ये सारे इवेंट्स थे जो बड़ी इजी थे, समझने थे सिर्फ। एंड इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक माय वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपके स्टूडेंट्स होंगे या आपके जो क्लासमेट्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, उनको भी ये हेल्पफुल हो सकता है, तो शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान क्लासेस। सो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, शेयर एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।